यजमान परिवार को, सभी श्रोता भक्तजनों को भी हृदय से आशीर्वाद दिए। बहुत अंतर से शास्त्री जी महाराज ने बहुत सुंदर बात की। हम हृदय से चिंतन करके यदि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनेंगे तो अवश्य उसका फल हमें प्राप्त होगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्री महाराज को और एक बार तालियों के नाद से अभिवादन करें। बार बार यहाँ पधारे, आशीर्वाद दे, ऐसी शुभ कामना के साथ अब हम शास्त्री स्वामी सरजूदास जी की ओर शास्त्री जी के श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमें यजमान परिवार को, सभी श्रोता भक्तों को एवं स्वर्गीय आकाश को एवं पितृगणों को भी सुंदर कथा का श्रवण कराए। तो सद्गुरु शास्त्री स्वामी सरजूदास जी। हरि ओम। हरि हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री गम गणपतये नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। जटाकट जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डं नादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय। जटा
सिन्दुरस्तुरत् सखुत्तरीय मे दुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। विमुक्त दुर्मति सदा मंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचन ललाट भाल लग्न शिवेति मंत्र मुच्चरण सदा सुखी भवाम्यहम्। नमः शिवाय। हरे गुरौ भक्ति मातु याति नान्यथा विमोहनं हि देहिनं शंकरस्य चिन्तनम्। नमः शिवाय। विमोहनं हि देहिनं शंकरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनं शंकरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनं नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्री सिद्धेश्वर देव की जय। श्री विघ्न विनायक देव की जय। श्री कष्टभंजन देव की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। श्री 500 परमहंस की जय। श्री भारत मात की जय। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। जनरेटर कर दिया, हाँ जाएगी नहीं अब, गारंटी। नहीं वो डिस्टर्ब होता है, दूसरा कुछ नहीं। नहीं तो जनरेटर पर ही रखो। का तो जनरेटर पर ज लई लो પહેલાથી। हरि ओम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को
भक्त प्रहलाद का मन भावन चरित्र सुना रहे हैं। मानव की कैपेसिटी कितनी है? लाइट बनाई उसने, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता रहेगी या नहीं। ये तो ऊपर वाले ने बनाया है, इसकी कोई गारंटी होगी? फुग्गे बहुत अच्छे लगाए हैं, लेकिन देखना कृष्ण जन्म तक तो कितने फुग्गों में से हवा निकल जाएगी, कहीं फूटने लगेंगे। जीवन की नश्वरता हमारे सामने ही है, लेकिन शायद हम उसे देख नहीं पाते। हिरण्यकशिपु हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, लड़ाई किसके साथ थी इनकी? मृत्यु के साथ थी। किसी को भी मरना नहीं था। न रावण मरना चाहता था, न हिरण्यकश्यपु, न कंस। अंजाम क्या हुआ? अभी हमने सुंदर आशीर्वाद सुने। लेकिन स्वामी जी ने थोड़ी दया कर दी। उन्होंने कहा आप लोगों को नहीं मिलेंगी, आपके पितरों को जरूर मिलेगी। अगर आप लोगों को मिलेगी बोलते तो शायद कल से मंडप में कोई आता ही नहीं। मरना किसको है यहां पर? इकतीस को अगर विमान आया तो कितनों की तैयारी है? चलिए हाथ उठाइए। हाँ, मैं ले जाऊंगा सबको साथ में। हाँ, दिख रहा है मुझे। राजन भाई, आपकी बहुत जरूरत है। अभी दवाइयां करो लोगों की। बस हर शाम को जब हम सोते हैं तो थैला तैयार करके ही सोना। क्या पता रात को निकलना पड़े। साधु खुश क्यों है? संत क्यों इतना भजन कर सकते हैं? कोई फर्क है क्या? आप में और हम में कोई फर्क है? अरे आप तो दाल चावल खाते होंगे, हम तो हर रोज मालपुड़ा, दूधपाक, बासुंदी, मावा। फिर भी आप लोग हमारे चरण छूते हो। कुछ न कुछ तो है। क्या है? तफावत क्या है? एक संत को युवान ने पूछा, महाराज आप इतना भजन कर सकते हो क्यों? मैं बैठता हूं भजन के लिए, माला के लिए। हाँ, 2-4 दिन होती भी है माला, लेकिन वो चलता नहीं नियम। संत बोले नहीं, लेकिन संत ने इतना ही कहा, देख आज से चौथे दिन तू मरने वाला है। पूरणपोली थी घर पे, वेडमी बोलते हो ना? हाँ, वेडमी थी। उसको बहुत उसका मनपसंद भोजन था। घर गया, पत्नी ने कहा वेडमी है। अरे नहीं खानी वेडमी, जाने दो। पत्नी ने कहा हुआ क्या? झगड़ा हुआ क्या किसी से? बोला ना मेरे साथ बोल मत। आज तक तो प्रिय प्रिय करता था, चंद्रमुखी कहता था, लेकिन अब
मौत दिखाई दे रही है, चौथे दिन मरने वाला हूं, माला ले ली हाथ में, हे भगवान कुछ करो कुछ करो कुछ करो। बहुत जिम्मेदारियां है अभी तो सर पे, बच्चों की शादियां बाकी है, फसल भी इस साल अच्छी है, बस निपटा लो। चौथे दिन मरा नहीं, वो संत के पास गया, महाराज आपकी बात तो झूठ पड़ी, मैं तो जिंदा हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तूने किया क्या 4 दिन? अरे करता क्या, सुबह से शाम तक माला रखी ही नहीं नीचे, हर रोज बस माला ही जपता था। क्यों? अरे आपने बोला था चौथे दिन मरने वाला है तू, अब मौत का डर किसको नहीं है? भगवान को यही कहता था कि बस मुझे अभी मत ले जाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है। संत ने जवाब दिया, बस मैं जब सुबह में उठता हूं तो सबसे पहले अपने मन को यही कहता हूं कि बेटे जितना भजन करना है कर ले, आज का दिन तेरा आखिरी दिन है, इसलिए दिन भर मेरे से भजन होता है। हम राह देखते हैं अभी, अरे अभी तो बाल कहां सफेद हुए, जाएंगे बाद में। न तो मृत्यु की उम्र निश्चित होती है, न मृत्यु हमारे यहां मैसेज भेज कर आता है। संत इसीलिए संसार में सुखी है क्योंकि मौत को अपनी हथेली पे लेके घूमते हैं, न उनको मौत का डर है कोई फिक्र, न आगे की न पीछे की, न अगल की न बगल की, न बेटे की शादी न बेटी की शादी, कोई फिक्र है? संत इसलिए सुखी है। सच्चा सुख सिर्फ और सिर्फ हरि संकीर्तन में है। ब्रह्मदेव भगवान नृसिंह नारायण से प्रार्थना करते हैं, दिष्ट्यास्य तनयः साधुर महाभागवतोर्भकः त्वया विमोचितो मृत्यार्दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना। महाराज बहुत अच्छा किया आपने हिरण्यकश्यपु का वध किया, आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, बहुत उपकार किया मानव समाज पर। जो भी जीवात्मा इस नृसिंह चरित्र का श्रवण करेगा, गान करेगा, एतद् वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृ संत्रासान मृत्योरपि जिघांसतः। महाराज जो भी आपके इस नृसिंह शरीर का ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। अगर मारने के लिए मौत आई होगी तो भी वापस लौट जाएगी, मौत नहीं बिगाड़ सकेगी कुछ। ऐसी अद्भुत नृसिंह अवतार की कथा है। भगवान ने डांटा है, क्यों ऐसे वरदान देते हो? मैवं वरो सुराणाम ते प्रदेयः पद्म संभव। हे पद्म संभव, हे ब्रह्मन, आज के बाद असुरों को ऐसे गलत वरदान मत दो, क्योंकि वो असुर है, उनकी प्रकृति दुष्ट है, वो समाज के लिए हानि करता है। अयोग्य व्यक्ति को अगर शक्ति मिल जाए तो वो उसका अयोग्य उपयोग करेगा। एक सांप को दूध पिलाने के बराबर है।
आप जो वरदान देते हो। परमात्मा ने अपने ही हाथों से प्रहलाद का राज्याभिषेक किया है। प्रहलाद का चरित्र यहां नारद ऋषि ने पूर्ण किया। ये कथा नारद जी इंद्रप्रस्थ में पांडवों को सुना रहे थे और वही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। नारद और युधिष्ठिर का संवाद। परीक्षित, नारद महात्मा जी ने यह कथा पूर्ण की। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का पूर्व जन्म बताया। तुम्हारा प्रश्न था परीक्षित, भगवान क्यों बार बार असुरों को मारने के लिए जन्म लेते हैं? क्यों परमात्मा की दृष्टि में भेद है? ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ऐसा भेद भगवान की नजर में क्यों है? दशम स्कंध में आगे एक कथा आएगी, एक प्रश्न आएगा जो परीक्षित ने किया है, क्यों भगवान अपने भक्तों को दुख देता है? विभीषण को दुख आया, सुग्रीव को आया, ध्रुव को आया, प्रहलाद को आया, श्रीदामा भी दुखी थे, विदुर भी दुखी थे। जितने नारायण के भक्त सारे दुखी। रावण देखो, हिरण्यकश्यपु देखो, हिरण्याक्ष देखो, इनको कोई था दुख? अरे जब मरे तभी दुख, बाकी जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ सुख का उपभोग किया। वजह क्या है? बहुत सुंदर लौकिक दृष्टांत है। किसी गृहस्थ के अड़ोसी पड़ोसी के दो बच्चे अगर बाहर खेल रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों गालियां बोलने लगे। घर में से एक बच्चे की मां निकली और मां ने आंगन में जाकर अपना जो बेटा था उसे जोर से तमाचा लगाया, हाथ पकड़कर खींचकर घर में वापस ले गई। पड़ोसी के बेटे को कुछ नहीं कहा। कुछ समझ में आया? क्यों अपने बेटे को ही मारा? पड़ोसी के बेटे को क्यों नहीं मारा? भगवान को फिक्र किसकी है? जो उसका है, जो भजन करता है, उसके सुख की वो बिगड़ न जाए, इसलिए भगवान उसे दुख देते हैं। असुर चाहे कहीं भी जाए, वो कुछ भी करे, उसके साथ प्रभु को कोई लेना देना नहीं। जो भजन करता है उसे ही इस पृथ्वी पर मुक्त करके, सारे बंधनों से मुक्त करके भगवान अपने धाम में ले जाने के लिए ही दुख देता है। भक्त को दुख इसलिए देता है ताकि वो माया के बंधन से मुक्त हो जाए। उसको इतना निष्फल बनाते हैं प्रभु, वो जहां भी हाथ डाले वहां उससे निष्फलता ही मिलती है। अंत में जाकर हार कर वो बैठ जाता है, माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान अपने बेटों को, अपने संतानों को दुख देते हैं। अगर सुखी होना है तो भजन करो, चाहे दुख मिले। सुखी होना है तो भजन करो, चाहे दुख मिले। समझ लेना भगवान हमारे प्रारब्ध कर्मों को जला रहे हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन
मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो रे लागो रे लागो रे, मन लागो रे लागो रे लागो रे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो आनंद फकीरी में है वो आनंद कहीं नहीं है। पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में। सो सुख नाही सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आख्यानम विष्णुर्वीर्योपबृंहितं कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्म पाशैर्विमुच्यते। एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीला दैत्येन्द्रयूथपवदं प्रयतः पठेत। दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम्। नारद कहते हैं परीक्षित, भगवान नृसिंह नारायण का ये जो चरित्र है, संत श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद का चरित्र है, जो एकाग्र चित्त से पढ़ता है, श्रवण करता है, वो परमेश्वर के अभय पद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े नारद को, महाराज आप कितने भाग्यशाली हो, आप जहां भी चाहे वहां जा सकते हो। परीक्षित नारद की इस कथा को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने एक सुंदर प्रश्न किया था मैदानव के संबंध में। सप्तम स्कंद की बड़ी अलौकिक और अद्भुत कथा है, मैदानव और त्रिपुरासुर वध की कथा। भगवान सदाशिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया
परमात्मा त्रिपुरारी कहलाए गए। उसके बाद सप्तम स्कंध में गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता बताई गई। परीक्षित, सभी आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम है। आपको श्रेष्ठता क्यों दी गई? हम भजन करते हैं तो हमारा काम है ये। हम भजन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? नौकरी करेंगे? साधु है, साधु माला नहीं जपेगा तो कौन जपेगा? लेकिन आप अगर माला करोगे तो वो बड़े महत्व की होगी, क्योंकि जिम्मेदारियों में से समय निकाल कर आप भजन करते हो। जवाबदारी में से मुक्त होकर आप परमेश्वर के लिए समय निकालते हो, माला करते हो, जप करते हो। इसलिए हमारी 100 माला आपकी एक माला के बराबर है। आपकी एक माला, हमारी 100 माला, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? आप होंगे। लेकिन आप श्रेष्ठ कब हो सकते हो? जब आपके जीवन में भगवान का स्थान हो। पूरा मंडप भर जाएगा शाम तक। पुरुष विभाग में जो बैठे हैं उनके लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप में से हर रोज माला कौन करता है? एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बाकी के लोग भैया ना बोला है क्या आपको? हाँ, पत्नी ने कहा होगा भगवान का क्यों नाम लेते हो, मेरा लो। सिर्फ एक माला कितनी होगी कल से? माला से क्या फायदा है? 3 ताप का नाश करती है, 3 रोग का नाश करती है, 3 गुणों की निवृत्ति होती है और 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए हम 108 मणि की माला हम जप में लेते हैं। 3 गुण्या 3 गुण्या 3 गुण्या 4। 3 गुण्या 3 मतलब 9। 9 गुण्या 3 कितने हुए? हाँ, 27। और 27 गुण्या 4 मतलब 108। तो सबसे पहले 3 ताप का नाश करती है माला। 3 ताप कौन से? आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधि भौतिक ताप, जो हमारे बस में नहीं है। आध्यात्मिक ताप मतलब कोई दैव संबंधी आपदा हो। चलो पितृ की तकलीफ हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी कोई दवा है? उसमें से कौन बचाता है? सिर्फ और सिर्फ भागवत और भगवान। तो आध्यात्मिक ताप का इलाज हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा है आधिदैविक ताप। अभी वो ओखी आई थी, क्या बोलते, यहां ओखी कहते थे ना आप लोग। वो झंझावात आया था हमारे यहां, बहुत भारी वर्षा की आगाही थी, बारिश की आगाही थी।
लोग चिंतित थे, वहां आप लोग क्या कर सकते थे? था हमारे बस में कुछ? चाहे कितना भी बड़ा जमींदार हो, क्या अपने पूरे खेत को टेंट से ढांक सकता था पानी से बचने के लिए? वो आधिदैविक ताप है, उसके सामने भी हम लाचार है। और तीसरा है आधि भौतिक ताप। खेत में फसल अच्छी है, लेकिन चूहों का त्रास, सुअर का त्रास, फिर वो तीड़ बोलते हैं, वो तीड़ का त्रास, कुछ ऐसी जीवात आ जाती है जो हमारी फसल को एक रात में खलास कर देती है। शाम को देखकर घर गए, कई अरमान सजा दिए, 25 लाख की फसल होगी, चलो 4 लाख की गाड़ी लूंगा, 5 लाख का घर में रिपेयरिंग करूंगा, 10 लाख की एफडी रखूंगा। सुबह में जब खेतर में पहुंचा तो पता चला, अरे दवाई का खर्चा तो सर पे आ गया है, बैंक में भरने का तो एक तरफ। तो वहां हम लाचार है, वो आधि भौतिक ताप जो हमारे काबू में नहीं। तो माला से ये तीनों ताप की निवृत्ति होती है। चाहे भूत प्रेत की कोई आपत्ति हो, चाहे दैव संबंधी कोई आपत्ति हो, चाहे भौतिक कोई आपत्ति हो, तो वो माला का जाप करने से दूर होती है। तो 3 ताप का नाश होता है, 3 गुण की निवृत्ति होती है। 3 गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मंडप में हम आए, क्यों आए? क्योंकि हमारे अंदर सत्वगुण चल रहा था, इसलिए मंडप में आए। हर रोज जहां बैठते थे वहीं पर गए, लेकिन दूसरी कोई बैठी थी वहां पर, उससे झगड़ा कर दिया। क्या आ गया वहां पर? तमोगुण आ गया। सत्वगुण हट गया और तमोगुण आ गया। उसको हटाया, वहां बैठी भी वो, सबसे आखिर में प्रसाद बांट रहे थे। बहुत सुंदर हलवा है आज तो। प्रसाद लेने के लिए दौड़ धाम मची थी, सबको धक्का मार के हम सबसे आगे आ गए। वो क्या आ गया? रजोगुण आ गया। सत्वगुण था, रजोगुण आया, उसके बाद तमोगुण आया। निकला था मंदिर जाने के लिए, मित्र मिला, अरे चलो यार धामणों जाते हैं, नई पिक्चर आई है देख लेते हैं। तो सत्वगुण था इसलिए मंदिर जाने के लिए निकला। मित्र मिला, पिक्चर जाने के लिए बोला, पिक्चर देखने के लिए गए, तो वहां आ गया रजोगुण। वहां गया, टिकट नहीं मिली, ब्लैक में ट्राई किया, वहां भी नहीं मिली, वहां किसी से झगड़ा हो गया, तमोगुण आ गया। अभी तो हमारे अंदर सत्वगुण चल रहा है। कोई आएगा देखेगा, हा भक्त तो बिखरोन में ही है, लेकिन पता नहीं बेटे मंडप में से बाहर निकल, फिर सुन इनकी भाषा क्या है। वो तो यहां बैठे हैं इसलिए हरि हरि के कर रहे हैं, ये सत्वगुण चल रहा है। तो 3 गुण की निवृत्ति माला से होती है। 3 ताप की निवृत्ति, 3 ताप का नाश, 3 गुण का नाश और 3 रोग का नाश। चाहे कोई भी रोग हो, लेकिन वो 3 प्रकार में से एक प्रकार से ही होता है, कफ, वात और पित्त। तो माला का जाप करने से 3 रोग दूर होते हैं, 3 ताप दूर होते हैं और 3 गुण की निवृत्ति होती है। और ये सब होने के बाद 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। 4 पुरुषार्थ कौन से? तो धर्म, अर्थ, काम और सबसे आखिर मोक्ष।
एक 108 माला का जाप करने से, 108 बार प्रभु का नाम स्मरण करने से इतने सारे फायदे बताए गए, तो फिर क्यों हम न ले नाम? कोई नुकसान है? चलो पुरुषों में वो खंभे को टेका देकर बैठे हैं, हाँ उनको आप शुरू करेंगे कल से माला? चलो भाई, इनका टावर इस तरफ होगा, कहीं उंगली उठाओ, किसके घर वाले हैं? हाँ देख लिया मैंने। अब आपकी जिम्मेदारी, सुबह में चाय से पहले माला दे देना। पहले माला कर लो, एक माला में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट लगेंगे। उसने हमें 24 घंटे दिए, क्या हम उसे 2 मिनट नहीं दे सकते? उसने तो 24 घंटे दिए ना हमको, सिर्फ 2 मिनट, मैं ज्यादा नहीं कहता। तो मामा जी कल से माला शुरू, मैं आऊंगा चेक करने के लिए। मैं उनके घर गया था, उनकी छोटी बच्चे की बच्ची है, वो बोलती थी ये बाबा जी नहीं है। मैंने बोला क्यों? उनको दाढ़ी नहीं है। मैंने कहा अच्छा है भाई, वो वसुदेव वाली हम भी लगा लेंगे अब। चलो एक ने तो हाथ उठाया, किसी को है ही इच्छा? ये जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी नहीं? 1 2, टोपी वाले मामा जी, हाँ मेरी आंखें बहुत तेज है। मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं। मैंने कल ही कहा था कि मैं किसी भी एंगल से आपको पागल लगता हूं क्या? आपको मैं क्यों बार बार कहता हूं आप माला करो, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना। और मेरी गारंटी है, आप सिर्फ 6 महीने माला करो, 6 महीने के बाद अगर फायदा नहीं हुआ तो बंद कर दो। अगर आपको लगा, आपको एहसास हुआ कि नहीं माला शुरू करने के बाद मैं 1% अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ा हूं, तो दूसरी माला शुरू कर दो। अगर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो बंद कर दो। लेकिन सभी को विनती है कम से कम 1 माला तो शुरू करे। और ये सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, माताओं को भी मेरी विनती है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या आपकी है। आप करोगी तो वो भी करेंगे। मैंने आपको बोला था मैं एक मंत्र देने वाला हूं आपको, फिर आपके सर से पूरी जिम्मेदारी ही चली जाने वाली है। फिर वो लोग रोटी पकाएंगे, वो लोग सब्जी बनाएंगे, आप लोग घर में राज करेंगे। हाँ, उसका मंत्र शायद कल आएगा या परसों की कथा में आएगा। आना जरूर कल। चाहिए ना ईसा मंत्र सबको? हाँ सब। अब बारी है आपकी, सबने सर हिलाया है। जो सुख पावो नाम भजन में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में,
लागो रे लागो रे लागो रे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मानव बनाने की फैक्ट्री मतलब भागवत कथा। ये कथा हमें बताती है, सिखाती है मानव होना है तो सिर्फ 2 पांव हमें मिल गए, हम मानव नहीं हुए। संत तुलसी ने लिखा, पशु घड़ता नर घड़ियान मेली सिंह ने पूछी, पशु घड़ता नर घड़ियान मेली सिंह ने पूछ, हरि भजन बिना धिक दाढ़ी धिक मूछ। बड़ी दाढ़ी रखने से कोई बाबा नहीं बन जाता, बड़ी मूछें रखने से कोई शूरवीर नहीं बन जाता। शूरवीर वही है जो भगवान का नाम लेता है, शूरवीर वही है जो भगवान की भक्ति करता है, शूरवीर वही है जो चौराहे के बीच 4 लोगों की बातें सर झुकाकर सुन लेता है। वो शूरवीर नहीं जो कुत्ते की तरह काटने दौड़ता है। भगवान का भक्त कैसा है, उसको चाहे कितना भी भला बुरा सुना दो वो मानेगा, अरे आदत है उसकी, बोलता है। वो कभी सामने जवाब नहीं देगा, वो आंखें नहीं निकालेगा। फुटने लगे फटाके, बस एक दिन हम भी ऐसे ही फूटेंगे। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार धीरी में, मन लागो मेरो यार धीरी में, मन लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हम वन में रहने वाले नहीं हैं, हम गांव में रहने वाले हैं, समाज में रहने वाले हैं। सहनशीलता हमारा धर्म है, प्रेम करना, प्रेम देना, प्रेम पाना, ये हमारा मानव धर्म है। नफरत तो सब में है, सब में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, चूहे में है, सब में है, वाघ सिंह, क्योंकि वो पशु कहे गए। हमें सुंदर नाम दिया गया, मानव मानव मानव। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। आप बड़े किस्मत वाले हो, इस गांव में आपको जन्म मिला है, या तो आप इस गांव में आए हो। कथा के लिए आया हूं, इसलिए मक्खन लगाना आदत नहीं मेरी, बेकार की प्रशंसा करना भी पसंद नहीं। लेकिन एक बात है, आपका गांव है बहुत बढ़िया, सुंदर, और ये जो जमीन है आपके गांव की, पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो आकर्षण जरूर इस भूमि में है। आप किस्मत वाले हो। मां नर्मदा का तट आपसे दूर नहीं है,
कितनी होंगी यहां से मैया नर्मदा? 6 किलोमीटर। नर्मदा के तट पर तो योगी ही रहते हैं, नर्मदा के तट पर प्रेमी ही रहते हैं। मैं ये सब इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं भी नर्मदा तट पर ही रहता हूं। हमारी मैया नर्मदा पूरे गुजरात को आज पानी पिलाती है। पूरा गुजरात नर्मदा का पानी पीता है। ये स्वामी जी दादागिरी बहुत करते हैं, पहले नंबर पे बैठे ना वो, तो मैं उनको कहता हूं बार बार, दादागिरी क्यों? एक तो पानी हमारा दिया हुआ पीते हो और हम पर ही दादागिरी। मां नर्मदा का पानी पीते हैं, पूरा गुजरात पीता है, वहां आप रहे हो। मां नर्मदा के तट पर आपका गांव है। कैसा है ये गांव? प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनियाई सबूरी में, भली बनियाई सबूरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो मेरो यार हीरी में, मन लागो